पहले 500% टैरिफ की गीदड़ भभकी दी गई, अब वही ट्रम्प खुद चलकर भारत आने की तैयारी में है। मोदी की लौ नीति के आगे सुपर पावर को आखिर घुटने टेकने पड़े। रूस से तेल खरीदने पर जिस अमेरिका ने भारत को आंखें दिखाई, आज वही अमेरिका भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर फ्यूचर ब्लॉक का लीडर बनाने का न्योता दे रहा है। जिस पैक सिलिका मॉडल के जरिए चीन ने एशिया में अपनी बादशाहत कायम की थी, उसी गेम में भारत की एंट्री ने पूरे महाद्वीप की बाजी पलट दी है। टैरिफ की धमकी गायब है, खजाने के दरवाजे खुल चुके हैं। 13 जनवरी को होने जा रही है वो ऐतिहासिक डील जो न सिर्फ 500% टैरिफ को इतिहास बना देगी, बल्कि भारत को चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया ग्लोबल किंग बना देगी। आज हम जिस खबर का डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं वो कोई साधारण डिप्लोमेटिक अपडेट नहीं है, यह उस बदलती हुई दुनिया की तस्वीर है जिसे देखकर बीजिंग और इस्लामाबाद में बैठे रणनीतिकारों के हलक सूख चुके हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है, 7 समुंदर पार से एक फरमान जारी हुआ। वही पुराना अमेरिकी अंदाज, वही घमंड, वही धमकियों की भाषा। कहा गया अगर भारत ने रूस से नजदीकी कम नहीं की, अगर भारत ने अपने स्वतंत्र विदेश नीति नहीं छोड़ी, तो अमेरिका भारतीय सामानों पर 500% टैरिफ ठोक देगा। 500% यह कोई आंकड़ा नहीं, यह सीधा सीधा आर्थिक युद्ध का ऐलान था। दुनिया को लगा कि भारत दबाव में आ जाएगा, डर जाएगा, घुटने टेक देगा और वाशिंगटन के इशारे पर चलने लगेगा। लेकिन अमेरिका एक बात भूल गया कि यह 1990 का भारत नहीं, यह 2026 का भारत है। यह वो भारत है जो आंखें झुकाकर नहीं, आंखों में आंखें डालकर बात करता है। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो सुपर पावर कल तक भारत को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था, आज वही सुपर पावर भारत के दरवाजे पर दोस्ती का गुलदस्ता लेकर खड़ा है। यह सिर्फ यू टर्न नहीं, यह जियोपॉलिटिक्स का रीसेट बटन था। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की अकड़ अचानक क्यों पिघल गई? भारत के हाथ ऐसा कौन सा इक्का लगा जिसके बाद ट्रम्प प्रशासन को भारत को उस सीक्रेट ग्लोबल क्लब में शामिल करना पड़ा जो आने वाली सदी की दिशा तय करेगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अमेरिका में सत्ता बदली, डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी हुई और अमेरिका फर्स्ट का नारा फिर से गूंजने लगा। इसी जोश में वो बयान आया जिसने पूरी दुनिया के बाजार हिला दिए। अमेरिका ने साफ चेतावनी दी, जो देश रूस से सस्ता तेल खरीदेंगे, जो ब्रिक्स करेंसी की बात करेंगे, उन्हें अमेरिका के बाजार में एंट्री के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। या तो डॉलर अपनाओ या फिर 500% टैरिफ के लिए तैयार रहो। इसका मतलब साफ था, अगर भारत 100 रुपए का सामान अमेरिका भेजेगा तो उस पर 500 रुपए टैक्स, यानी भारत का एक्सपोर्ट दम तोड़ देगा। पश्चिमी मीडिया ने लिखना शुरू किया, भारत अमेरिकी रिश्ते अब खत्म होने वाले हैं। सबको लगा भारत या तो रूस से दूरी बनाएगा या अमेरिका के सामने झुक जाएगा। लेकिन नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में कोई घबराहट नहीं थी। वहाँ एक अलग ही किस्म की खामोशी थी, आत्मविश्वास वाली खामोशी। भारत ने ना कोई बयानबाजी की, ना कोई पॉलिसी बदली। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय की बॉडी लैंग्वेज साफ कह रही थी, धमकी अपने पास रखो, भारत वही करेगा जो भारत के हित में होगा। और देखिए वक्त का पहिया कैसे घूम गया। टैरिफ की धमकी की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि अमेरिका के सुर बदलने लगे। अब वही अमेरिका भारत को सजा देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि भारत को पार्टनर बनाने के लिए बेताब है। भारत में अमेरिका के नए राजदूत ट्रम्प के बेहद करीबी सर्जियो गोर ने पद संभालते ही ऐसा बयान दिया जिसने भारत विरोधी लॉबी की बोलती बंद कर दी। उन्होंने साफ कहा कि ट्रम्प और मोदी की दोस्ती सच्ची है और बेहद मजबूत है। ध्यान दीजिए इन शब्दों पर, सच्ची और मजबूत। यह उस वक्त कहा जा रहा है जब पूरी दुनिया टैरिफ वॉर की उम्मीद कर रही थी। राजदूत ने यह भी कहा कि सच्चे दोस्तों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन दोस्ती नहीं टूटती। यानी 500% टैरिफ अब दो दोस्तों के बीच की छोटी सी बात बन चुका था। अमेरिका समझ चुका है अगर उसने भारत को नुकसान पहुंचाया तो चोट भारत से ज्यादा खुद अमेरिका को लगेगी, क्योंकि चीन को रोकने के लिए आज अमेरिका के पास भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। अब अमेरिका सिर्फ शब्दों से नहीं, एक्शन से भी झुकता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत आने की तैयारी में है। जी हां, अगले 1 से 2 साल में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आएंगे। आमतौर पर दुनिया के नेता व्हाइट हाउस बुलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ट्रंप खुद नई दिल्ली आने को तैयार हैं। यह सिर्फ एक विजिट नहीं होगी, यह एशिया के नेतृत्व के लिए एक नए समीकरण का ऐलान होगा। ट्रंप का भारत आना इस बात का सबूत है कि इंडो पैसिफिक में भारत के बिना अमेरिका एक कदम भी नहीं चल सकता। और राजदूत सर्जियो गोर ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने ट्रंप के साथ पूरी दुनिया घूमी है और जहाँ भी भारत की बात आती है
वहाँ मोदी का नाम सबसे ऊपर होता है। और यही वजह है कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि ट्रंप पीएम मोदी का कितना सम्मान करते हैं। यह सम्मान किसी एहसान में नहीं मिला है, यह 140 करोड़ भारतीयों की बढ़ती ताकत और भारत की मजबूत और आत्मविश्वासी लीडरशिप ने कमाया है। जब दुनिया के कई देश अमेरिका की एक धमकी पर घुटनों पर आ जाते हैं, तब भारत अपनी सड़कों पर डटा रहा। नतीजा यह होता है कि अंत में अमेरिका को ही अपनी पॉलिसी पर दोबारा सोचना पड़ता है। अब आते हैं उस खबर पर जो सच में गेम चेंजर है और जिसे सुनकर चीन की नींद उड़ चुकी है। टैरिफ की धमकियां अब इतिहास बनने वाली हैं, क्योंकि अब चर्चा एक बिल्कुल नए मोर्चे की है, पैक्स सिलिका की। अब सवाल उठता है कि आखिर यह पैक्स सिलिका है क्या। इसे बेहद आसान भाषा में समझिए। 21वीं सदी अब तेल, स्टील और हथियारों से नहीं चलेगी। अब दुनिया चलेगी चिप, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर। जिसके हाथ में इन तीनों का कंट्रोल होगा, वही आने वाले वक्त का सुपर पावर बनेगा। इसी कंट्रोल को अपने हाथ में बनाए रखने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे भरोसेमंद साझेदार देशों के साथ मिलकर एक खास ग्रुप बनाया, पैक्स सिलिका। इस ग्रुप में जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे हाईटेक देश शामिल हैं। इस गठजोड़ का सीधा मकसद है कि चीन को टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन से बाहर करना और एक ऐसी नई व्यवस्था खड़ी करना जिसमें चीन का कोई दखल ना हो। दिलचस्प बात यह है कि जब यह ग्रुप बना था, तब भारत को इसमें जगह नहीं दी गई थी। उस वक्त अमेरिका को लगता था कि भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया में नया है, अभी सीखने की स्टेज पर है। लेकिन 2025 के अंत तक भारत ने चिप डिजाइनिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी में जिस रफ्तार से छलांग लगाई, उसने अमेरिका को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। अब बड़ी खबर यह है कि अमेरिका खुद भारत को पैक्स सिलिका समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने का न्योता भेजने जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले महीने इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी से लगाइए कि इस ग्रुप में शामिल होते ही भारत उन चुनिंदा देशों कतार में खड़ा हो जाएगा जो भविष्य की टेक्नोलॉजी के नियम तय करेंगे। अमेरिका अब यह बात समझ चुका है कि जिसके पास पैसा है, उसके पास मशीनें हैं, उसके पास रिसर्च है, लेकिन उसके पास वह सबसे जरूरी चीज नहीं है, और वह है चिप डिजाइन करने वाले इंजीनियरों की फौज। और यह फौज किसके पास है? भारत के पास। दुनिया के 20% से ज्यादा सेमीकंडक्टर इंजीनियर भारतीय हैं। अगर अमेरिका भारत को इस क्लब में शामिल नहीं करता, तो उसका पैक्स सिलिका सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता। यही वजह है कि जो अमेरिका कल तक भारत को टैरिफ से डराने की कोशिश कर रहा था, वही अमेरिका आज हमें अपने सबसे खास टेक्नोलॉजी क्लब मेंबरशिप कार्ड ऑफर कर रहा है। इसे कहते हैं वक्त का बदलना और अपनी ताकत का लोहा मनवाना। 13 जनवरी की तारीख अब बेहद अहम मानी जा रही है। अमेरिकी राजदूत के संकेतों से साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर फिर से बातचीत शुरू होने जा रही है। लेकिन इस बार एजेंडा टैरिफ नहीं बल्कि साझेदारी है। सुरक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, स्पेस और यहाँ तक कि आतंकवाद से निपटने को लेकर दोनों देश एक साझा ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, कल तक 500% टैरिफ की तलवार लटकी हुई थी और आज स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग की बातें हो रही हैं। यह बदलाव इसलिए नहीं आया कि अमेरिका का दिल पिघल गया, बल्कि इसलिए आया है क्योंकि अमेरिका को अपनी रणनीतिक मजबूरी साफ दिख रही है। चीन जिस तेजी से एआई और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, उसे अकेले अमेरिका रोक नहीं सकता। उसे एशिया में एक ऐसे साझेदार की जरूरत है जिसके पास विशाल बाजार हो, मजबूत सेना हो और चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़े होने का साहस हो। और पूरी दुनिया के नक्शे पर ऐसा देश सिर्फ एक है और वह है भारत। यही अमेरिकी मजबूरी आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। पैक्स सिलिका में भारत की एंट्री सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, यह एक बड़ा भू राजनीतिक चक्रव्यूह है। इस ग्रुप का एक अहम मकसद रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है। वही खनिज जो कंप्यूटर, मिसाइल और बैटरियों में इस्तेमाल होते हैं। अब तक इन पर चीन का दबदबा था और चीन जब चाहे सप्लाई रोककर दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता था। लेकिन भारत के इस ग्रुप में आते ही पूरा खेल बदल जाएगा। भारत में हाल ही में मिले लिथियम और दूसरे दुर्लभ खनिजों के भंडार ने अमेरिका की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत इन संसाधनों का इस्तेमाल करे और दुनिया को चीन पर निर्भरता से आजाद करे। बदले में भारत को मिलेगी दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, जिससे देश में मैन्युफैक्चरिंग की एक नई क्रांति आई। यानी साफ है, आम के आम और गुठलियों के दाम। भारत रूस से तेल भी ले रहा है, S-400 भी अपने पास रखे हुए हैं और अब अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया का टेक्नोलॉजी का फ्यूचर भी तय करने जा रहा है। यह वही भारत है जिसे कुछ साल पहले टेक्नोलॉजी देने से दुनिया कतराती थी। कभी क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिए गए, कभी सुपर कंप्यूटर से रोका गया, और आज वही देश, वही अमेरिका हाथ जोड़कर कह रहा है, आइए हमारे साथ AI पर काम कीजिए। यह बदलाव रातों रात नहीं आया,
इसके पीछे दशकों की मेहनत, वैज्ञानिकों का त्याग और एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति है। जब 500% टैरिफ की धमकी दी गई थी तब आलोचक कह रहे थे कि विदेश नीति फेल हो गई, लेकिन सरकार ने धैर्य रखा, चुप्पी साधी और आज उसी का नतीजा है कि अमेरिका बैकफुट पर है। अगर ट्रंप जैसा आक्रामक नेता जो किसी की नहीं सुनता आज भारत के साथ दोस्ती और भरोसे की बात कर रहा है तो समझ लीजिए कि भारत का कद अब कितना बड़ा हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।